नमस्कार। मैं आज आपको ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी के बारे में बताना चाहता हूं कि ये कब है और इसका क्या महत्व है, राशियों का क्या महत्व है इस समय पे, और चंद्रमा शुभ फलदायी होंगे किस राशि के लिए, वह इसके साथ ही मैं रेमेडीज सभी आपको बताना चाहता हूं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा, जिसे वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, इसका बहुत महत्व होता है। ये बहुत ही मान्यता वाली पूर्णमासी होती है और ये 3 जून 2023 को है रात्रि को, और 4 जून को सुबह खत्म होगी है 9:15 बजे के करीब इंडिया में। उसी तरह से इसका महत्व जो है बढ़ जाता है। क्योंकि पूर्णिमा सब कार्य आपके पूर्ण करने के लिए आती है और चंद्रमा अपनी पूर्ण 16 कलाओं पे होता है, और इसके साथ साथ फुल चंद्रमा जो है वो आपको पूर्ण रूप से आशीर्वाद देके जाते हैं, जो कि भगवान शिव के मस्तक पे भी है। यानी चंद्रमा के साथ साथ आपको भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है, इसके साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा मिलती है। काफी फायदे होते हैं पूर्णमासी के, और मैं अब बात कर रहा हूं ज्येष्ठ पूर्णिमा की, जो कि 3 जून को शुरू होकर 4 जून को सुबह खत्म होगी। और यह मेलबर्न में भी उसी दिन है रात को पूर्णमासी, ऑस्ट्रेलिया में। तो आप पूर्णमासी जरूर मनाएं। उसके लिए क्या करना चाहिए हमें पूर्णमासी मनाने के लिए? पूर्णमासी मनाने के लिए आप व्रत भी रख सकते हैं। व्रत ना रखें तो आप उससे, जब चंद्रमा उदय होता है उससे पहले स्नान जरूर करें। भारतीय समय के अनुसार 6:39 पर शाम को चंद्रमा उदय होंगे, और इसी तरह से आप उससे पहले स्नान जरूर करें। अगर आप नदियों में स्नान करते हैं बहुत शुभ है, लेकिन सभी नहीं कर सकते, तो घर में गंगा जल तकरीबन लोग रखते हैं, तो उसमें जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला के स्नान करेंगे तो वो भी शुभ फलदायी होता है आपके लिए। और इसके साथ आप उस रात जो है 3 जून की रात को चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ जरूर दें। जैसे सूर्य को जल अर्घ देते हैं, उसी तरह से आप चंद्रमा को भी अर्घ दें, कच्चा दूध गाय का, और उसमें 1 चुटकी चावल डाल के अगर आप चंद्रमा को अर्घ देते हैं, वो शुभ फलदायी होता है, जिससे चंद्रदेव की कृपा आप पर बनी रहती है। इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि चंद्रमा जो है भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान है। आप शिवलिंग पे भी जल और दूध चढ़ा सकते हैं और शिव जी महाराज की पूजा कर सकते हैं, और इस चंद्रमा के मंत्रों की पूजा कर सकते हैं। ओम चंद्रमसे नमः सिंपल मंत्र है। दूसरा आप मंत्र पूजना चाहें, दधि शंख तुषाराभम शिरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभोर मुक्त भूषणम। चलिए, जो भी आप आराम से कर सकते हैं वो कीजिए, और अपने हाथों से उसके बाद चंद्रमा की पूजा करके, शिव जी की पूजा करके, माँ लक्ष्मी विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। तो सत्यनारायण की व्रत कथा कर सकते हैं। अगर व्रत वगैरह रखते हैं
तो यानी जो भी आप शुभ चाहें वो कर सकते हैं पूर्णमासी पे। और ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी खाली कभी नहीं जाती, आपको कुछ न कुछ दे के जरूर जाएगी। अब मैं पूर्णमासी के बारे में आगे बताना चाहता हूँ कि किन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किन राशियों को ये ज्यादा फायदा दे के जा रही है। उसमें देखिए, आपके टॉरस वृषभ राशि जिसको कहते हैं, अगर आपके विवाह शादी की दिक्कत है उसमें आपको ये पूर्णमासी फायदा देने आई है। दूसरा, आपके व्यापार में फायदा करेगी। मिथुन राशि है, अगर आप बीमारियों से परेशान हैं तो आपको फायदा करेगी। अगर आप कर्जे वगैरह से हैं परेशान हैं फाइनेंशियल, तो भी आपको फायदा करके जाएगी। शत्रुओं से पीड़ित हैं तो भी आपको ये पूर्णमासी फायदा करने वाली है। इसी तरह से मैं बात करता हूँ अगर कन्या राशि की, तो ये पूर्णमासी आपको अच्छा फायदा करेगी। अपने जो है बहन भाइयों से रिश्ते अच्छे बनवाने के लिए भी, संबंध बनवाने के लिए फायदा करेगी। व्यापार वगैरह में फायदा करेगी और आपके जो है लव मैरिज वगैरह के अंदर आपको सहयोग मिलेगा। इसी तरह से वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, जिनको कि शनि की ढैया चल रही है इस वक्त, तो अगर आप परेशान हैं मेंटली फाइनेंशियली जो भी है, तो यहाँ ये पूर्णमासी के उपाय जो हैं, पूजा उपासना जो है वो आपको फायदा करेगी और उसमें आपकी दिक्कतें दूर होंगी। अब मैं बात करता हूँ आगे मकर राशि के जातकों के लिए। आपको ऐसे समय में कहीं अफेयर्स वगैरह हैं या कहीं शिक्षा का है, वहाँ भी आपको फायदा होगा। उच्च शिक्षा है, उसमें कोई कंपटीशन में एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ भी आपको फायदा होगा। और इसी तरह से क्यों कुंभ राशि के जातक, उनको भी अगर आप कोई नौकरी, व्यापार, प्रोफेशन, शादी विवाह का मामला है तो वहाँ आपको फायदा करेगी। देखिए, आपको इस समय 7.5 पीक पे चल रही है, लेकिन ये पूर्णमासी कुंभ राशि के जातकों को फायदा करने आई है। यानी का कहने का भाव है कि जब ग्रह कोई फायदा कर रहा है तो आप उसका ऐसे समय पे फायदा उठाइए। कैसे? पूजा उपासना करके, दान धर्म करके, जो भी कर सकते हैं आप खुशी से, श्रद्धा पूर्वक तो आप करेंगे तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। क्या किया जाए? आप सिंपल है, खीर बनाएं और खीर बना के चांदी की अगर बर्तन है तो बहुत अच्छा, नहीं तो एक कटोरी कोली के अंदर निकाल के और वो चंद्रमा को दिखाएं। पूजा उपासना करने के बाद चंद्रमा की, और वो दिखा के और वहाँ रख के चंद्रमा की रेज उसमें लेके आप भगवान शिव को अर्पित कीजिए तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी, विष्णु जी को अर्पित कीजिए, बहुत फायदा होगा। तो ये आपको काफ़ी फायदा देगी। इसके साथ साथ पक्षियों को चावल खिलाएं और इसके साथ साथ जो है पशुओं को आप जो भी खिला सकते हैं, अनाज, चारा, वो खिलाएं और साथ में चावल भी खिला सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, खिलाएं बना के। धर्म स्थान पे चावल का दान करें, नीडीज को चावल का दान करें, सफ़ेद कपड़े का दान करें, सफ़ेद किसी भी मिठाई या कोई भी वस्तु का दान करेंगे आपको फायदा होगा। और अगर आप सफ़ेद फूल भी जो है भगवान शिव को चढ़ाते हैं मंदिर में या अपनी जगह पे जहाँ आप पूजा करते हैं तो भी फायदा होगा। यानी मेरा कहने का भाव ये है कि पूर्णमासी का आप फायदा उठाएं। जो दूसरी राशियां हैं जिनके लिए ज़्यादा फायदा नहीं है तो उनके लिए ये उपाय
काम करेंगे। और इसके अलावा आप अपनी कुंडली वगैरह भी दिखा सकते हैं। मगर हाँ, जहाँ जिन देशों पे ग्रह ठीक नहीं है, यानी चंद्रमा जिन देशों की कुंडली में आपके 8वें 12वें स्थान पे आ गए हैं, वहाँ पे उस एरिया पे कहीं भूकंप आने की भी संभावना हो सकती है। ऐसे समय में समुद्री तूफानों से भी नुकसान हो सकता है, पानी से भी नुकसान हो सकता है, तो वहाँ सावधानी रखेंगे तो फायदे मिलेंगे। ऐसी जगहों पे आ सकते हैं। और क्योंकि इस समय चंद्रमा वृश्चिक राशि पे है 3 जून को, पूर्णमासी वाले दिन, और वृश्चिक राशि पे जो है कोई मैलिफिक प्लेनेट का ज़्यादा प्रभाव नहीं है, खास करके राहु केतु वगैरह का। तो जब इनका प्रभाव नहीं है तो ऐसे समय में पूर्णमासी से आप फायदा उठाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। देश दुनिया में यह पूर्णमासी कोई बुरी नहीं है, शुभ फलदायी है। और इसके साथ साथ जो है आपस में खुशियां बांटें, इसका पूर्णमासी का फायदा उठाएं, और जो अपनी श्रद्धा से आप दान कर सकते हैं वो जरूर करें। और अपनी जो कुंडली है वो भी दिखा सकते हैं अगर आप मेंटली परेशान चल रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक भी हैं। कई परेशानियां आती हैं, मानसिक दिक्कतें हो जाती हैं, तो कुंडली का विश्लेषण करवाएं और ऐसे समय में पूर्णमासी का फायदा जरूर उठाएं। तो ये था आज का विषय कि जो ये पूर्णमासी है ज्येष्ठ मास की 3 जून और 4 जून तक रहेगी सुबह, तो उसका लिए आप उपाय और उसका फायदा आपको हो उपायों से, यही मेरी कामना है। और शुभ कामनाओं सहित धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।